अस्सलाम फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है, काइंडली उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू अपडेट हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है कि वो किस तरह से अपनी अटैम्प्ट किए हुए पेपर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर पेपर के दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पार्ट ख़ास तौर पे बोर्ड के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 9th क्लास स्टार्ट की है उनके लिए ये मेथड है। तो मेथड को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने सब्जेक्टिव पेपर है जिसे आंसर शीट पे अटैम्प्ट करना है। तो आंसर शीट का फ़र्स्ट पेज को किस तरह से अपने प्रिपेयर करना है उसके मेथड की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट शीट लेफ़्ट हैंड साइड से आपने 2 फिंगर के गैप पे एक कट मार्कर लेना है और कट मार्कर के साथ आपने एक थिक लाइन और एक थिन लाइन जो है ड्रा करनी है। हमने एक थिक लाइन और एक थिन लाइन ड्रा कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहले हमने इस आंसर शीट के ऊपर अपना सब्जेक्टिव पार्ट अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। एक बात ध्यान में रहे कि हमेशा मेन हेडिंग्स को हमने मिड में रखना है और सब हेडिंग्स को हमने साइड पे रखना है। जब भी आप अपने सब्जेक्टिव पेपर को अटैम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ऊपर आपको सब्जेक्टिव की हेडिंग अपने क्वेश्चन पेपर पर नज़र आएगी। वही हेडिंग आपने अपने आंसर शीट के ऊपर पुट करनी है। आपने सब्जेक्टिव की हेडिंग दे ली और एक बात नोटिस रखनी है कि आपने मेन हेडिंग को सेंटर में किया, लाइन से थोड़ा ऊपर करके लिखा और तमाम लेटर्स को आपने कैपिटल करके लिखा। सब्जेक्टिव के नेक्स्ट आपको हम अपने सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर या तो सेक्शंस होंगे दो आपके पास, एक या तो सेक्शंस होंगे या पार्ट्स होंगे। सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन पेपर पे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे लेकिन आंसर शीट के ऊपर आप आंसर्स लिख रहे हो तो यहाँ पे आप लॉन्ग आंसर्स या शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग दोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे सेक्शन 1 को अटैम्प्ट करना है तो मैं उसकी हेडिंग किस तरह से दूंगी कि मैं सबसे पहले सब्जेक्टिव के बाद सेक्शन 1 की हेडिंग दूंगी। सेक्शन 1 में मुझे जो है शॉर्ट आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं तो नेक्स्ट हेडिंग में शॉर्ट आंसर्स की दूंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस की नहीं। अब नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स के पार्ट के अंदर भी डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 पार्ट्स होते हैं जो हमारे पास शॉर्ट आंसर्स के सेक्शन में आ रहे होते हैं। तो मुझे जो वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट अटैम्प्ट करना है तो नेक्स्ट हेडिंग मैं उसकी दूंगी। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन नंबर 1 को अटैम्प्ट करना है तो मैं उसकी हेडिंग दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 के आगे भी डिफरेंट पार्ट्स आपको दिए गए होंगे। आपने जिस पार्ट को अटैम्प्ट करना है आप उस पार्ट की हेडिंग दोगे। फॉर एग्जांपल मुझे फ़र्स्ट पार्ट को अटैम्प्ट करना है तो मैं फ़र्स्ट पार्ट की हेडिंग दूंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बायोलॉजी, या उस क्वेश्चन आता है डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट इट्स 3 डिवीजन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मेन हेडिंग जो मैं बना सकती हूँ वो है बायोलॉजी। तो मेन हेडिंग बायोलॉजी है तो मैं मेन हेडिंग पहले बायोलॉजी दूंगी और उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स बनाऊँगी। अब बायोलॉजी की मेन हेडिंग मैंने दे ली। अब अगला काम है कि इसकी सब हेडिंग्स किस तरह से बनानी है और सब हेडिंग्स को किस तरह से लिखना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने बायोलॉजी को डिफ़ाइन करना है। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन हो उसकी सबसे पहली जो सब हेडिंग बनती है वो उसकी डेफिनेशन की होती है। तो इसकी सब हेडिंग बनाते हैं। ये इसकी आ गई सब हेडिंग। अब नेक्स्ट आगे मुझे इसकी डेफिनेशन को लिखना किस वे में है उसे देखते हैं। तो इस तरह से हमने एक डेफिनेशन को अपने प्रॉपर एक पैटर्न में लिखा कि हम उसे पेज के थोड़ा सेंटर से स्टार्ट किया, इक्वल से स्टार्ट हो रही है और वो इक्वल से एंड हो रही है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का अगला पार्ट था कि हमने इसकी डिवीजन्स को लिखना था। तो आगे हम इसकी डिवीजन्स को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो बताया जाएगा। तो ये हमने डिवीजन्स की सब हेडिंग दे ली। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स होती हैं तो पहले एक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है जो कि हम लिखेंगे। हमें लिखनी थी वो हमने लिख ली। अब हम बताएंगे कि बायोलॉजी की जो 3 डिवीजन्स थी, अब उन 3 डिवीजन्स का नाम अगर हम एक लाइन में लिखेंगे तो वो इतना प्रॉपर नहीं लगेगा। तो उसे किस तरह से लिखना है वो बताती हूँ। ट्री लाइन जो हमने लिखनी थी वो हमने लिख ली। अब नेक्स्ट हमने डिवीजन्स को किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो कैसे करेंगे। हम मार्जिन लाइन से 3 फिंगर के गैप पे बुलेट्स लगाएंगे। ये हमने बुलेट्स लगा ली और अब बुलेट्स के भी 1 फिंगर का गैप देने के बाद हम उन डिवीजन्स का नेम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी 3 डिवीजन्स का नेम लिख लिया। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो था तो 2 मार्क्स का, वो अट्रैक्टिव लग रहा है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमने ये सारी हेडिंग्स को लाइन से थोड़ा ऊपर करके क्यों लिखा है। अब ये लाइन से ऊपर करके लिखने का मकसद ताकि हम इसे अंडरलाइन कर सकें और अंडरलाइन करते हुए कोई भी वर्ड हमारा कट नहीं हो। जिस तरह से हमने मार्जिन लाइन में एक थिक लाइन और एक थिन लाइन लगाई थी, बिल्कुल उसी तरह हम अपनी हेडिंग्स में एक थिक लाइन और एक थिन लाइन लगाएंगे।
मिड में लिखी गई हेडिंग्स जो कि हमारी मेन हेडिंग्स हैं उन्हें हम डबल अंडरलाइन करेंगे। साइड पे लिखी गई हमारी सब हेडिंग्स को हम सिंगल अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन कर दिया। मेन हेडिंग्स को हमने डबल अंडरलाइन किया जबकि अपनी सब हेडिंग्स को हमने सिंगल अंडरलाइन किया। अब ये था हमारा शॉर्ट आंसर्स यानी सेक्शन 1। इसी तरह ही फर्दर जितने भी पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने होंगे उनकी हेडिंग्स आप बिल्कुल इसी तरह से लगा लेंगे। जितने क्वेश्चन नंबर्स अटैम्प्ट करने होंगे उनकी हेडिंग्स भी लगा लेंगे। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 2 की तरफ जिसमें हमारे पास लॉन्ग आंसर्स होते हैं। हमने अपने लॉन्ग आंसर्स को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अब नोटिस कीजिएगा कि पेज 1 जो हमने अपना प्रिपेयर किया था उसमें हमने डबल मार्जिन लाइन लगाई थी, लेकिन जैसे ही हम आगे फर्दर मूव करते जाएंगे फर्दर सारी शीट्स पे हम सिर्फ सिंगल मार्जिन लाइन लगाएंगे। और जिस तरह से पहले हमने सेक्शन 1 की हेडिंग दी थी बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ सेक्शन 2 की हेडिंग देंगे। जैसे शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग दी थी, जो सेक्शन 2 में लॉन्ग आंसर्स होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसे हमने अटैम्प्ट करना है तो हम आंसर शीट है, आंसर शीट पर हम लॉन्ग आंसर्स की हेडिंग देंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपने अटैम्प्ट करना है आप उसकी हेडिंग दोगे, जो पार्ट अटैम्प्ट करना है उसकी हेडिंग दोगे। इस तरह से आप अपनी हेडिंग्स दे लेंगे। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो है कि आपने लिखना है सेलुलर। आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बायोलॉजी एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन इट्स ब्रांचेस। तो आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेन हेडिंग तो बायोलॉजी बनेगी ना। इस तरह से आपने जो है अपनी मेन हेडिंग जो थी बायोलॉजी आपने वो पुट कर ली। मेन हेडिंग बायोलॉजी थी, उसके बाद जो सब हेडिंग्स बनी थी फॉर एग्जांपल आपने उसकी डेफिनेशंस को लिखना था तो आपने हेडिंग बनाई मार्कर के साथ, इंक पेन के साथ। आप जैसे पीछे हमने अटैम्प्ट किया था उसी तरह आप यहाँ पे अपनी डेफिनेशन अटैम्प्ट कर लोगे। ब्रांचेस की एक इंट्रोडक्टरी लाइन जो है वो यहाँ लिखोगे। नेक्स्ट आप ब्रांचेस को अटैम्प्ट करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे हमने पीछे लाइन से थोड़ा ऊपर करके लिखा था। क्यों लिखा था? अंडरलाइनिंग के लिए लिखा था। तो बिल्कुल इसी तरह अब हम यहाँ पर भी जैसे हमने पहले अंडरलाइनिंग की थी वैसे ही हम अंडरलाइनिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हमने अपनी हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लिया। अब इस तरह अटैम्प्ट करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपके क्वेश्चन का मटेरियल शॉर्ट भी है तो अगर आप इस वे में लिखते हो, एक तो वो अट्रैक्टिव लगता है और दूसरा उसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट है कि अगर आप किसी फ़िज़िक्स का या किसी फ़िज़िकल साइंस का सब्जेक्ट का अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें बी पार्ट हमेशा न्यूमेरिकल का होता है। आपको अपना न्यूमेरिकल किस तरह अटैम्प्ट करना है उसके बारे में बताती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो तो हमेशा हमारा बी पार्ट होता है तो उसकी हेडिंग देंगे हम सेम जैसे हमने ऊपर हेडिंग दी है। हमने बी पार्ट की हेडिंग दे ली। बी पार्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल की हेडिंग देंगे। न्यूमेरिकल में आपको हमेशा डाटा गिवन होता है, उस गिवन डाटा की आपने हेडिंग बनानी है। आपने गिवन डाटा की सब हेडिंग बना ली। फॉर एग्जांपल गिवन डाटा में आपको स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आपके पास एक इस टाइप का न्यूमेरिकल है तो उसमें आप गिवन डाटा बनाओगे कि आपको जो जो चीज़ें गिवन होंगी आप वो लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये डाटा मुझे गिवन है तो मैं इस तरह से अपना गिवन डाटा लिख लूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या उन्होंने दिया हुआ है। तो या तो मैं यहाँ पे हेडिंग टू फाइंड की दे सकती हूँ या फिर मैं रिक्वायर्ड की हेडिंग यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। अब रिक्वायर्ड से नेक्स्ट है मुझे डिस्टेंस तो रिक्वायर करना है, डिस्टेंस तो फाइंड आउट करना है, लेकिन डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो भी तो मुझे बताना है। तो नेक्स्ट हेडिंग मैं फार्मूला की बनाऊँगी। तो ये मैंने फार्मूला की हेडिंग भी दे दी और मैंने फार्मूला भी लिख लिया। अब नेक्स्ट मुझे कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशन की हेडिंग दूँगी। कैलकुलेशन की हेडिंग देके मैं यहाँ पे अपनी सारी कैलकुलेशन कर लूँगी। अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस के बाद मेरे पास एक रिज़ल्ट आएगा, मैं उस रिज़ल्ट की हेडिंग दूँगी और अपना रिज़ल्ट लिख दूँगी। रिज़ल्ट की हेडिंग दूँगी और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास रिज़ल्ट आया है, मेरी वी की वैल्यू आई है। सॉरी मुझे डिस्टेंस फाइंड करना था तो मेरी डिस्टेंस की हेडिंग आई है 5 मीटर। तो ये मेरा आंसर होगा। इस तरह से मैं अपना न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर लिया। अब इसकी भी सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे अंडरलाइनिंग की थी वैसे ही हम अंडरलाइनिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल अटैम्प्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें किसी दो चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करने का मेथड यानी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम टेबल किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, उसमें उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है एसिड और बेस में। सबसे पहले मैंने हेडिंग दी थी डिफरेंस की, उसके बाद मुझे एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेबल किस तरह से ड्रा करना है वो बताऊंगी।
अगर मुझे किसी भी चीज़ में डिफरेंस निकालना है तो मैं उस तरह से उसका टेबल क्रिएट कर लूँगी। सबसे पहले जिस चीज़ का भी डिफरेंस करना है उसमें हम पहले डेफिनेशन को लेते हैं। तो जिस जिस चीज़ को मैंने डिस्कस करना है उसकी हेडिंग मैंने मिड में बना लूँगी और साइड्स पे दोनों को सेपरेट सेपरेट डिफ़ाइन कर लूँगी। फॉर एग्जांपल मुझे एसिड को डिफ़ाइन करना है तो यहाँ पे मैं एसिड की जो है पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख लूँगी। यहाँ पे मैं पूरी की पूरी अपनी बेस की डेफिनेशन लिख लूँगी। मुझे कोई सी दो अगर प्रॉपर्टीज़ लिखनी है तो इस तरह से मैं बुलेट डाल के यहाँ पे अपनी दो प्रॉपर्टीज़ लिख लूँगी। दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं अपनी बेस की लिख लूँगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल्स अगर मुझे दो देनी है तो बुलेट्स क्रिएट करके मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दे लूँगी। बुलेट्स क्रिएट करने के बाद यहाँ से इसकी एग्जांपल्स दे लूँगी। तो इस तरह से मेरा एक तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा मटेरियल, बेशक मेरे पास शॉर्ट भी है, अट्रैक्टिव भी हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएगा और एक नीट लुक भी आएगी। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि उसमें आपने कोई डायग्राम ड्रा करनी है तो डायग्राम ड्रा कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास बायोलॉजी का, उसका मेरे पास 4th पार्ट जो है उन्होंने मुझे कहा है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ अमेबा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेती हूँ अमेबा की। अब मुझे उसके डायग्राम को कैसे ड्रा करना है। डायग्राम को ड्रा करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप डायग्राम की आउटलाइन मार्कर से कर रहे हो तो उसे अंदर वाला जो मटेरियल है उसे आप पेन से ड्रा कीजिएगा और हमेशा उसकी जो लेबलिंग होगी वो किसी एक साइड पे कीजिएगा। ये नहीं कि एक लेबलिंग आप यहाँ से कर रहे हो एक यहाँ से कर रहे हो। मज़ीद एक्सप्लेन आपको डायग्राम ड्रा करके करती हूँ। जो है हम अमेबा की डायग्राम बनाएंगे। देखिए मैंने मार्कर से इसकी आउटलाइनिंग की, अंदर वाले मटेरियल को पेन से किया। अब इसकी लेबलिंग फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेल वॉल है तो मैंने सारी की सारी एक साइड पर। बेटर है कि आप ये लेबलिंग वाली लाइन ड्रा करने के लिए भी मार्कर तो करेंगे या मार्कर से आप लेबलिंग कर लें या पेन से कर लें। मतलब कि सारी की सारी लेबलिंग आप एक साइड पर कीजिए। यूँ नहीं कि मतलब एक चीज़ को आप यहाँ लेबल करें यूँ लेबल करें, वो थोड़ा रफ़ लुक देगा। तो इस तरह से हमारा पेपर अब देख सकते हैं आपके हमारी पेपर की एक नीट लुक भी आएगी और पेपर अट्रैक्टिव भी लगेगा। बेशक आपका मटेरियल जो है वो कम भी है तो भी एक अट्रैक्टिव सी लुक आएगी। इस तरह से हमारा पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर मज़ीद इसमें कोई कमी बेशी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।